के अंदर पार्टी का लोकसभा का जनसंपर्क अभियान गति के साथ आगे लेकर हम चल रहे हैं और नए साथी जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, मेरा मानना है कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ इस लोकसभा क्षेत्र को हम जीतेंगे भी और आने वाले समय के अंदर भी विधानसभा के मद्देनज़र भी पार्टी संगठित तौर पर और आगे ले जाने का काम करेगी। और जिस प्रकार से निरंतर नए परिवारों की हिस्सेदारी जनता पार्टी में बन रही है, ये अपने आप में पार्टी की ताकत को बढ़ा रही है। सर, टिकटों की घोषणा का कहा आपने कब? नवरात्रों के अंदर पार्टी का ये फैसला है और नवरात्रों में सभी से विचार विमर्श जो किया है उसके ऊपर फिर पार्टी लीडरशिप और पीएसी अपना अंतिम निर्णय लेगी। सर, विरोध आपका भी हो रहा है, विरोध बीजेपी के कैंडिडेट्स का भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक जो है आप दोनों के ही कार्यकाल से नाराज लग रही है। चलो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, जो काम हमने किसानों के लिए करे आज वो देखने बहुत ज़रूरी है। चाहे उसको 2 दिन में उसकी फसल की कीमत देने की बात हो, चाहे मंडी के अंदर इमीडिएटली उसकी फसल खरीद के उठान की बात हो। आज 20 दिन हुए हैं सरकार से अलग और इसके अंदर भी किसान को जो परेशानी आ रही है, मैं मानता हूँ उस किसान की आवाज़ सुनने रखने वाला आज सरकार में कोई है नहीं। और विरोध करेंगे वो भी अपने, उनकी सुनेंगे भी और उनकी सुनकर जो वो बात कहेंगे उसके ऊपर फैसला भी करेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि विरोध भी उसी का होता है जो मजबूत। चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकता है आपका? मैं आज इस चीज़ पे ना तो कुछ कहूँगा ना कहने के पोजीशन में हो। भविष्य में कौन किसके साथ जाएगा, क्या परिस्थितियाँ बनेगी, ये तो भविष्य की गर्भ में है। जो उद्देश्य हमारा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से लोकसभा में भी हमारे सदस्य हरियाणा की आवाज़ बनकर पहुँचे और विधानसभा के अंदर भी साथ ही जीतकर संख्या बल के साथ प्रदेश सरकार बनाने का काम। सर, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। देखिए, मेरे भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। औपचारिक तौर पर कोई इस्तीफा पार्टी के पास आया नहीं है और आएगा। पार्टी ने तो जो मान सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ वो उनकी इच्छा होगी कि उन्हें राजनीतिक सफ़र की कोई नई शुरुआत करने का अगर निर्णय लिया। पार्टी के अनेक लोग उनसे निरंतर संपर्क कर भी रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जो निर्णय उन्होंने किस हालात में लिया है उस पर पूर्ण विचार। हासिल बाता जी ने कहा कि गेहूं के साथ गुड़ भी पीसता है। अभी मुआनीखेड़ा में बयान आया उनका तो कि हमने बीजेपी के साथ थे तो किसानों की लगता है बीजेपी देखी नहीं थी इसको लेकर। देखो, हमने निरंतर प्रदेश सरकार का हिस्सा रहते हुए कदम उठाए हैं जिसने कृषि क्षेत्र को और किसान को समृद्ध बनाया। अगर उसका भी कोई विरोध करता है तो विरोध भी अपने कर रहे, कोई पराये नहीं। इन्हीं लोगों ने लोकसभा में भेजा था, इन्हीं ने जिताकर विधानसभा में भेजा, यही विरोध कर रहे हैं। है तो हमारे ही, कोई केरला कर्नाटका से आके तो दुष्यंत का विरोध नहीं कर रहा। सर, रंजीत, और विरोध करेंगे तो उनसे बात भी करेंगे, विचार भी करेंगे, उनका जो फैसला होगा उसके ऊपर निर्णय भी करेंगे। मगर मैं ये मानता हूँ कि कमज़ोर का विरोध नहीं होता, विरोध उसी का होता है जिसको लोग मजबूत मानते हैं। रंजीत चौटाला जी को सर कितने का दावा कर दिया? लड़ तो 9 पे रही है, 10 जीतेगी कहाँ से? सर, रंजीत चौटाला जी को बीजेपी ने 1 लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया, तो क्या देवीलाल परिवार से जो वोट जुड़े हुए हैं वो कंफ्यूज होंगे? चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी में एक समय नहीं, अनेक समय इस तरह के चुनाव लड़े भी गए हैं और मैं ये मानता हूँ कि आज की परिस्थिति जनता ने तय करना है कि चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी को कैसे ताकत। वीरेंद्र सिंह जी कल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। शुभकामनाएं उनके राजनीतिक सफर के लिए।